हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस एंड इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनर्शिया, मास एंड इनर्शिया। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर 9th क्लास, मास एंड इनर्शिया। मास का इनर्शिया के साथ बच्चों जबरदस्त रिश्ता है, आप देख सकते हैं। मास का इनर्शिया के साथ एक जबरदस्त रिश्ता है, ठीक है। और क्या वो रिश्ता है, इनमें क्या वो खास बात है कि इनर्शिया बिना मास के समझ में नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि इनर्शिया का मतलब क्या है। आपने अपने डे टू डे लाइफ में जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हो, जब आप उसको सरकारते हो, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, व्हेन वी अप्लाई एन फोर्स ऑन एन हेवियर ऑब्जेक्ट, तो हमें बड़ा जोर आता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना आ जाता है, ठीक है ना, कि सर सरक नहीं रहा, हिम्मत नहीं है इतने भारी ऑब्जेक्ट को उठाने की, मेरे से नहीं उठता है। तो वो किस वजह से आप ये कह रहे हो कि एक भारी ऑब्जेक्ट को, एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट को हमें मूव करवाने के लिए, उसको पुश और पुल करने के लिए, जैसे जिम में जाते हैं, यार आज तो वेट उठ नहीं रहा, ये तो यार इतना वेट नहीं उठ रहा है, ठीक है, मैं तो 5 किलो वाला वेट जो है वो मैं उठा लूंगा, 10 किलो वाला नहीं उठता है। तो वो क्यों आप ऐसा बोलते हो, उसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हैवियर ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रेटर फोर्स की जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, उनको मूव करवाने के लिए, उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, पुश और पुल करने के लिए, उन्हें हमें उठाने के लिए, चलाने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। वो तो आपके हाथ से भी चले जाएंगे, हाथ से भी मूव कर लेंगे, ठीक है ना, हाथ से नहीं होता, उनके भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ी, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना, कि हाँ अभी फुक मारी और उड़ गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो भारी कहने का मतलब है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली उन्हें मूव करवाने के लिए, उन्हें पुश और पुल करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। किसके कंपैरेटिवली? जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसा क्या है इनमें? तो वो जो चीज है वो हम इनर्शिया बोलते हैं, और इनर्शिया जो है वो मास से जुड़ा हुआ है। तो इनर्शिया का मास के साथ एक बड़ा जबरदस्त रिश्ता है, वो देखते हैं क्या, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं कि इनर्शिया क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया कि मास इनर्शिया से जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ बच्चों वो देखना है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात की थी, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज नेचुरली वो अपने आप के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकती, या अपने आप से अपने अंदर आने वाली चेंज को हर बॉडी रेजिस्ट करती है, हर बॉडी अपोज करती है, रोकती है। अपने आप से हम अपने अंदर किसी भी बदलाव को नहीं ला सकते, रेजिस्ट करते हैं। और रोकने की इसलिए मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि द नेचुरली टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड इनर्शिया। यही तो इनर्शिया है। इनर्शिया क्या? हर एक ऑब्जेक्ट की वो नेचुरली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने आप से किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकता, या अपने अंदर खुद से आने वाली चेंज को जो है वो रेजिस्ट करता है, वो इनर्शिया है। और इनर्शिया का जो रिश्ता है वो मास से है। इनर्शिया को मेजर करते हैं बच्चों हम किससे? मास से। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया के बारे में आप लिखोगे बच्चों, क्या है ये? इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज एन प्रॉपर्टी, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ये क्या करता है? इट रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करता है, ये रोकता है, होने नहीं देता अपने आप से नेचुरली,
ठीक है। और अपने आप से जब कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर किसी प्रकार का बदलाव होने के लिए जब उसको अपोज करे, उसको रोके, उसको रेजिस्ट करे, वो रेजिस्ट करने की जो हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया है। ठीक है, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, एनी किसी भी बदलाव को होने से रोकता है, एनी चेंज टू इट्स स्टेट, अपने स्टेट के अंदर। और बच्चों वो स्टेट आपकी रेस्ट की भी हो सकती है, अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहोगे, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इनर्शिया का बच्चों मास के साथ जबरदस्त रिश्ता है, अभी बात करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे क्यों भारी भरकम चीज़ों को चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना आ जाता है जब हल्के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली जब भारी चीज़ों को उठाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भारी उठाता है ना, जो भारी भरकम काम करता है, पसीना आता है, उसी का नाम होता है, आई वह समझ में। ठीक है, तो हमें काम भी वैसा ही करना है, भारी वाला काम करना है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर किसी भी बदलाव को, किसी भी चेंज को होने नहीं देता या रोकता है, रेजिस्ट करता है, इज कॉल्ड रेस्ट। या हम ये भी बोल सकते हैं कि द नेचुरली टेंडेंसी, ठीक है ना, ये प्राकृतिक होता है बच्चों, ठीक है ना, ये हमारे नेचुरली है, ये हमारे हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ये प्राकृतिक एक देन है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कि नेचुरली हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर से किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता, रोकता है अपने अंदर, तो वो इनर्शिया है। द नेचुरली टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरली टेंडेंसी होगी टू चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट के अंदर, अपनी किसी भी स्टेट के अंदर नेचुरली जो है, जो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट जरूर लिख लेना बच्चों यहां, इसी का तो मतलब है यहां पर कि वो अपने अंदर किसी प्रकार के बदलाव को होने से रोकता है, इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। चाहे यहां बच्चों ऊपर वाली लिख लो चाहे नीचे वाली लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि ये भी इनर्शिया और ये भी इनर्शिया है। क्या? अपने अंदर किसी भी बदलाव को अपने आप से कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि इनर्शिया मास के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। क्यों भारी चीजों को पुश और पुल करने में पसीना आ जाता है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, किसके कंपैरेटिवली? हल्के ऑब्जेक्ट्स को। तो बच्चों ये आपका सपोज करो ये आपकी ग्राउंड है आपका, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हैवी बॉक्स पड़ा है 50 kg का, ठीक है, और फिर वापस मैंने एक सरफेस ली और इसके ऊपर पड़ा है 5 kg का। तो अब मैं कहूं कि इस 5 kg वाले को क्या करो बच्चों? पुश करो, और इसको भी पुश करना है। क्या करना है? इसको भी पुश करना है, नीचे वाले को भी पुश करना। तो एक पर्सन आया, ठीक है, यहां भी एक पर्सन आया, ठीक है जी, ये हमारा चुन्नू है। क्या है ये बच्चों? ये हमारा चुन्नू है और ये हमारा मुन्नू है। चुन्नू और मुन्नू दो ब्लॉक्स, एक 50 kg का और एक 5 kg का पुश करने के लिए आए। मुन्नू कहता है मैं तो 5 kg वाला सरकाऊंगा, इसी ऊपर मेरी क्षमता नहीं है। ये कहता अपने ऊपर कोई ला दो, ठीक है ना, मेरे सामने कोई भी ला दो मैं उसको भी सरका दूंगा। ये कहता है चलो ठीक है मैं 50 वाला, मैंने इसको 50 वाला दिया, मैं 50 वाला भी सरका दूंगा, ठीक है ना। तो आ तो गया इसने, बात बड़ी बड़ी बात तो बोल दी कि मैं इसको 50 kg में इसको सरका दूंगा, सर आप कितना भी बड़ा मेरे को हैवी ब्लॉक दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया इसने बोल तो दिया, लेकिन इसके पसीने आ जाएंगे इस 50 kg ब्लॉक को पुश करने में। अब ये जोर लगा रहा है, अरे पसीने आ रहे हैं सर भैया बहुत फोर्स लगानी पड़ रही है सर, बहुत जोर आ रहा है। तो
तो बच्चों जो 50 kg वाले में जो चुन्नू फोर्स लगा रहा है ना, वो फोर्स बच्चों बहुत ज्यादा लगा रहा है, इसको हाई फोर्स की जरूरत है, इसको एक लार्ज फोर्स की जरूरत है। चुन्नू रिक्वायर्स ए लार्जर फोर्स टू पुश दिस ऑब्जेक्ट, टू पुश दिस बॉक्स ऑफ 50 kg हाई मास। बात करूं अभी मास से, मास के साथ रिश्ता है। मुन्नू कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 kg वाले को सरका दिया, इसके पास वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, इसने सरका दिया इसको। इसने अगर बिना कम मेहनत किए, थोड़ी सी मेहनत से अगर इस 5 kg के ब्लॉक को अगर मुन्नू ने सरका दिया, तो इसका मतलब क्या बच्चों, इसके ऊपर इसने क्या लगाई है, लेस फोर्स। क्या लगाई है? आई थिंक आप सभी को जो मैं चीज बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है, ठीक है, गेट इट। तो बात करते हैं कि इसके ऊपर जब हमने फोर्स लगाई तो वो फोर्स हाई फोर्स लगाई, हाई फोर्स लगा रहे हैं तब जाके ये डिस्प्लेस हो रहा है। इसमें कम फोर्स में ही काम चल गया, इसमें ज्यादा फोर्स, इसमें कम फोर्स। वो बेसिकली किस बात पर निर्भर कर रही है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भैया ये तो कोई भी बता सकता है, ज्यादा फोर्स, ज्यादा हमें मेहनत किसी ऑब्जेक्ट पर तभी करनी पड़ती है ना जब उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, जब उसके अंदर वजन ज्यादा हो, जब उसका मास ज्यादा हो। तो हमने इनर्शिया का बच्चों मास के साथ रिश्ता देख लिया भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास से मेजर होगा। समझना मेरी बात को, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय इट्स मास। if the mass is larger then the force required is also larger. If the mass is smaller then the force is always required smaller to displace that object. समझ गए बच्चों? तो इस चीज को आप अब लिख सकते हो। जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया ये अपनी कॉपी में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज्यादा क्लियर के लिए आप इसको उतार सकते हो। और वो रिश्ता जो है वो हम इनके बीच में रिश्ता लिख रहे हैं, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को हम मापेंगे, मेजर्ड करेंगे, इज ऑलवेज मेजर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को मेजर्ड किया जाएगा बाय द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों फोर्स लगा रहे हो, अगर उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। मास और इनर्शिया के बीच में रिश्ता देखते हैं क्या? तो आप बोलोगे कि लार्जर द मास तो लार्जर विल बी इनर्शिया, तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड स्मॉलर द मास, अगर मास कम है, स्मॉलर द मास, तो बच्चों स्मॉलर विल बी इनर्शिया। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को, सिंगल बच्चे को भी दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। क्यों? भारी भरकम चीजों को चलाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स इन कंपैरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी पुश और पुल एन हैवी ऑब्जेक्ट then it will require, dear students, a larger force in comparison to push or pull an a lighter object. और सीधा सा रिश्ता है, मास ज्यादा है ना तो भैया वो जो बॉडी जिस भी स्टेट में है ना भाई साहब, चाहे वो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट की उस स्टेट में बने रहने की क्षमता भी ज्यादा है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। अगर उस इनर्शिया के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो, उसकी स्टेट को रोकना चाहते हो, उसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, उसमें बदलाव लाना चाहते हो, तो आपको फोर्स भी ज्यादा चाहिए। मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। मास कम है, इनर्शिया कम है। अगर इनर्शिया कम है तो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो आप बोल सकते हो अगर इनर्शिया कम है तो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो फोर्स भी कम चाहिए, ताकत भी कम लगानी है। लार्जर विल बी, इसका मतलब है हाई फोर्स चाहिए।
ज्यादा फोर्स चाहिए, लार्जर फोर्स चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था मास और इनर्शिया में रिलेशन। अब आप एक लाइन और लिख सकते हो क्या, ठीक है ना, जो चीज मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं आप उसको अपनी कॉपी में साथ साथ राइट डाउन करते रहें अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए मास और इनर्शिया का तो कहीं भी आप पजल ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबली और जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप उसका आंसर आप एग्जामिनेशन में दे पाओ। तो अब आपको लिखना है, लास्ट लाइन हम लिख रहे हैं बच्चों, क्या कि व्हेन वी पुश और पुल, व्हेन वी पुश और पुल, और जो पुश और पुल होती है यही फोर्स की फॉर्म होती है। फोर्स जो लगता है इस यूनिवर्स में, इस एनवायरनमेंट में, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है वो दो ही फॉर्म में लगता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश और इन पुल। तो व्हेन वी पुश और पुल एन अ हैवी बॉक्स, कि जब हम एक हैवी बॉक्स को पुश और पुल करते हैं तो वी रिक्वायर a large force in comparison to lighter object। भैया लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था when we push or pull an heavy box we require a large force in comparatively to lighter object। तो मास और इनर्शिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लार्जर द मास, लार्जर द इनर्शिया, लार्जर द फोर्स रिक्वायर टू cause any change in its state, either the state of rest or uniform motion। Smaller the mass, smaller inertia, smaller force will be required to produce any change in the state of that object, any change either in the state of rest or uniform motion। तो प्यारे बच्चों, मास और इनर्शिया का ये कॉन्सेप्ट हमने बड़े ही अच्छे से इंजॉय से डिस्कस कर लिया, चुनू मुन्नू एग्जाम्पल ले लिए, और इसी चुनू मुन्नू की तरह घर पे पढ़ाई करते रहें, इंजॉय से पढ़ाई करते रहें। कहीं भी कोई भी दिक्कत है यू कैन कमेंट मी इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी रेडी देयर, ठीक है ना, फॉर रिप्लाई। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम देखते हैं आज के टाइम, जिसके पास एक मोमेंटम है ना, जिसके पास एक मोमेंटम, बात समझना बच्चों, वो कहीं भी मार नहीं खाएगा, वो कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। इफ एनी पर्सन इन दिस लाइफ, ठीक है ना, इन द डे टू डे लाइफ अगर पोसेस ए मोमेंटम देन इट विल नॉट लुक बैक, ठीक है, तो वो कभी पीछे नहीं देखेगा जिसके पास मोमेंटम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे मोमेंटम की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तब तक के लिए इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं उनके ऊपर अच्छे से पकड़ बनाइए, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।